अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेरंग बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। फाखरा बेगम और दुर्दाना ने एमल और एनी के दरमियान दूरियां और बदगुमानियां पैदा करने के लिए जो चाल चली थी वो कामयाब हो गई। इसीलिए अब फाखरा और दुर्दाना के साथ साथ एमल भी एनी की दुश्मन बन गई है। इसीलिए तो बात बे बात एनी को बातें सुनाती है और उसे सबके सामने जलील करती है। दुर्दाना और फाखरा बेगम तो ये चाहती हैं कि एनी पे कोई बेहुदा इल्जाम लगाकर इसकी किरदार कशी करे ताकि उमर की कस्टडी इनको मिल जाए और ये लोग एनी को घर से निकाल बाहर कर दें। इसीलिए जब आफान एनी का ख्याल रखता है या किसी मामले में इसकी मदद करता है तो सब घर वाले आफान को एनी के साथ मंसूब करके एनी की किरदार कशी करते हैं और इन सब में सर फहरिस्त एमल होती है, क्योंकि एमल को इस बात की जलन होती है कि एनी साहिब औलाद हो गई और एमल की गोद अभी तक खाली है। दूसरी तरफ शहरियार को भी इस बात की तकलीफ होती है कि अगर आफान सच में एनी में इन्वॉल्व हो गया और इसने एनी के साथ निकाह कर लिया तो महरोज के हिस्से की जायदाद भी आफान को मिल जाएगी। अलगर्ज घर के सब लोग अपनी अपनी गर्ज के लिए एनी और आफान को एक दूसरे में मुलविस करके एनी की किरदार कशी करते हैं। एनी को इस बात का बहुत दुख होता है, इसीलिए वो आफान को भी कहती है कि आप मेरे मामलात से दूर रहा करें और मुझसे हमदर्दी ना किया करें, क्योंकि घर वाले हम दोनों के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। तो आफान कहता है कि मैं तो सिर्फ आपकी मदद करता हूँ, क्योंकि महरोज भाई ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं आपका ख्याल रखूँ। और फिर अगले दिन जब एनी कॉलेज जाने लगती है तो एमल जानबूझकर ड्राइवर को किसी काम से बाहर भेज देती है और फिर एनी को फोर्स करती है कि वो आफान के साथ कॉलेज जाए और मजबूरन एनी को आफान के साथ कॉलेज जाना पड़ता है। एनी के जाते ही एमल एनी के खिलाफ एक घटिया चाल चलती है और अपने वालिदैन को फोन करके एनी और आफान के बारे में और अपने ससुराल वालों के बारे में सारी बातें बताकर इनको एनी से बदगुमान करती है और अपनी माँ से कहती है कि आप एनी को बुलाकर उसे समझाएं कि वो आफान से दूर रहे। एनी के वालिदैन एमल की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और एनी को कॉल करके बुलवाते हैं ताकि इसे जमाने की ऊंच नींद समझा सके। और एनी जब कॉलेज से अपने वालिदैन के घर जाएगी ताकि इनकी बात सुन सके तो दूसरी तरफ घर में दुर्दाना, फाखरा और एमल एक महाज खड़ा कर देंगी एनी के खिलाफ। और एनी जब घर वापस आएगी तो सबके मूड बिगड़े हुए होंगे और सभी एनी को बातें सुनाएंगी। तो एनी एमल से कहेगी, एमल तुमने खुद ही तो मुझे सुबह आफान के साथ जाने के लिए कहा था और फिर तुमने फोन करके अम्मी को मेरे खिलाफ किया, इनको भड़काया और अब यहाँ ये तमाशा लगाया हुआ है। तुम क्यों सबको मेरे खिलाफ करना चाहती हो? तुम क्यों मुझसे पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो? तो फाखरा बेगम, जिनका मिशन ही दोनों बहनों में फूट डलवाना और इनको एक दूसरे से बदगुमान करना है और बदगुमान करके एक दूसरे से दूर करना होता है, वो एकदम से एमल की साइड लेते हुए एनी से कहेंगी, लो जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जिस बहन ने इसे तालीम जारी रखने का मशवरा दिया, इसका बच्चा तक संभाला, अभी तुम इसी पे इल्जाम लगा रही हो। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि एनी के वालिदैन को भी बुलाया जाएगा ताकि वो एनी को अपने साथ घर लेकर जाएं। जब वो लोग आएंगे तो परेशान होकर पूछेंगे, क्या हो गया है, आप लोगों ने क्यों हमें बुलाया है? तो दुर्दाना बड़ी बेदर्दी से कहेगी कि आपकी बेटी अपने देवर से चक्कर चला रही है और इसके साथ शादी के ख्वाब देख रही है। दुर्दाना का इतना घटिया इल्जाम सुनकर एनी के वालिदैन परेशान हो जाएंगे और एनी भी रोते हुए अपनी सफाई में कहेगी, इतना घटिया इल्जाम ना लगाएं मुझ पे, कुछ तो खुदा का खौफ करे। फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या ये तीनों फसादी औरतें फाखरा, दुर्दाना और एमल एनी को घर से निकालने में कामयाब हो जाएंगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।